सोचा है कभी कि बस एक ताली और बत्ती जल जाए या पंखा चालू हो जाए? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। बनाने जा रहे हैं एक ऐसा स्मार्ट स्विच जो आपकी आवाज पर काम करेगा। सुनने में तो ये बहुत मामूली सा सवाल लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या एक सिंपल सी ताली हमारे घरों को स्मार्ट बनाने का पहला कदम हो सकती है? क्या ये हमारे जीने का तरीका बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। तो चलिए, इस जादू के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे समझते हैं। और यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। सोचिए, आप आराम से बिस्तर में लेटे हैं और लाइट बंद करने के लिए उठना नहीं है, बस एक ताली बजानी है। यही तो कमाल है इस क्लैप स्विच का। और देखिए, ये सिर्फ आराम या सहूलियत की बात नहीं है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है। उनके लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी मदद साबित हो सकती है। ये उन्हें अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करने की एक तरह की आज़ादी देती है, उन्हें और आत्मनिर्भर बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या-क्या? चलिए देखते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे कि कितने सिंपल कंपोनेंट से ये बन जाता है। सबसे जरूरी चीज है आर्डुइनो ऊनो। इसे आप इस पूरे सिस्टम का दिमाग या कहें ब्रेन समझ सकते हैं। यही वो है जो ताली की आवाज को प्रोसेस करता है और फैसला लेता है कि अब करना क्या है। फिर आता है साउंड सेंसर। अब अगर आर्डुइनो दिमाग है, तो ये सेंसर है हमारे सिस्टम के कान। इसका काम बस एक है, ताली की तेज आवाज को सुनना। और जैसे ही ये कोई आवाज सुनता है, ये फौरन आर्डुइनो को सिग्नल भेज देता है। और आखिर में है रिले मॉड्यूल। ये है हमारे सिस्टम की मसल्स यानी मांसपेशियां। जब दिमाग यानी आर्डुइनो इसे कमांड देता है, तो यही वो स्विच है जो असल में उस अप्लायंस को, चाहे वो बल्ब हो या पंखा, ऑन या ऑफ करता है। तो देखा, ये हैं हमारे 3 मेन हीरो। आर्डुइनो ऊनो जो दिमाग है, साउंड सेंसर जो कान है, और रिले मॉड्यूल जो मसल्स हैं। बस इन्हीं कुछ चीजों के साथ हम कुछ बहुत ही कमाल का बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर तो हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इसमें जान डालेगी, यानी इसका कोड। यही वो जादू है जो हमारे सर्किट को एक तरह से सोचने समझने की ताकत देता है। अब प्रोग्रामिंग का नाम सुनकर घबराना नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो लॉजिक है ना, वो बस एक लाइन में छिपा है। इसे टॉगल स्टेट कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज ऑन है तो उसे ऑफ कर दो, और अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर दो। बस इतना सिंपल है। और ये कोड सिर्फ ताली सुनता ही नहीं है, ये इतना स्मार्ट है कि ये फालतू के शोर और आवाज की गूंज, जिसे हम बाउंसिंग कहते हैं, उसे इग्नोर कर देता है। ये पक्का करता है कि लाइट सिर्फ तभी जले या बुझे जब आप असल में ताली बजाएं, किसी और शोर पर नहीं। चलो, बहुत हो गई थ्योरी। अब टाइम है प्रैक्टिकल करने का। देखते हैं कि इन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ना कैसे है। ये जो कनेक्शन डायग्राम है, ये आपका रोड मैप है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कौन सा तार कहाँ जुड़ेगा। इसे ध्यान से देखिए। आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके एक बार तसल्ली से सारे कनेक्शंस देख सकते हैं। अब इसे असेंबल करना भी काफी सीधा है। सेंसर को किसी खुली जगह पर रखिए, रिले को अपने अप्लायंस से कनेक्ट करिए, और फिर ताली बजाकर इसकी सेंसिटिविटी को टेस्ट कीजिए। लेकिन रखिए, एक बहुत जरूरी बात अभी बाकी है। और ये बहुत बहुत जरूरी है, एक सेफ्टी वार्निंग। देखिए, हम यहाँ हाई वोल्टेज एसी करंट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी शक है कि आप क्या कर रहे हैं, तो प्लीज किसी एक्सपर्ट या इलेक्ट्रिशियन से ही ये काम करवाएं। सेफ्टी सबसे पहले आती है, हमेशा। तो चलिए, अब इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक DIY हॉबी की तरह नहीं, बल्कि बड़े पिक्चर में देखते हैं कि इस छोटे से प्रोजेक्ट का असल में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये सिर्फ एक मजेदार प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसी सुलभ और नई टेक्नोलॉजी बनाकर ये प्रोजेक्ट असल में यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG 9 में भी योगदान देता है, जिसका मकसद इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। तो ये इनोवेशन आखिर मदद कैसे करता है? पहली बात, ये साउंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये स्मार्ट होम ऑटोमेशन की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है। और सबसे जरूरी, जैसा हमने पहले भी कहा, ये दिव्यांग लोगों को हैंड्स फ्री ऑपरेशन देकर उन्हें और सशक्त बनाता है। और ये प्रोजेक्ट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है।
ये प्रोसेस शुरू होता है किसी की ज़रूरत को समझने से, यानी एम्पैथाइज करने से, फिर उसके लिए नए नए आइडिया सोचने यानी आइडिएट करने से, और आखिर में एक वर्किंग मॉडल यानी प्रोटोटाइप बनाने तक जाता है। और नतीजा, एक स्टूडेंट का बनाया हुआ वर्किंग क्लैप स्विच। ये एक ज़बरदस्त रिमाइंडर है कि कोई भी, चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में सच में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो अब सवाल ये है कि आपका अगला प्रोजेक्ट रोजमर्रा के किस समस्या को हल कर सकता है। अगली बार जब आप किसी ऐसी परेशानी का सामना करें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या पता आपके अंदर का इनोवेटर बस एक सिंपल से आइडिया का इंतजार कर रहा हो।